हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ क्लास 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन। और अभी फ़िलहाल चल रहा है मैथ्स का पीवाईक्यू। और मैथ्स का पीवाईक्यू आपको यहाँ कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 2012 से लेकर 2024 तक आपको पीवाईक्यू मिलेगा विद डिटेल एनालाइज, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। और अगर आप ये पीवाईक्यू करते हो तो इससे आपका कंसेप्ट बूस्ट होगा, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे मैं जो पीवाईक्यू करवाता हूँ सिर्फ आंसर टिक नहीं लगाता हूँ, आपको साथ के साथ यहाँ पे मिलता है फॉर्मूला मिलता है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिलता है और कंसेप्ट मिलता है, कैसे कैसे आपको कंसेप्ट यूज़ करना है और कौन कौन सा स्टेप कहाँ पे लेना और कैसे सोचना है, हर चीज़ मैं आपको पीवाईक्यू थ्रू बता रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू देखें और आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि आपका मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर जा चुका है। ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी इस वजह से भी है कि क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब 25 क्वेश्चन आएंगे, अब 25 में से मिनिमम आप देखना कि 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता है। 25 में से 10 क्वेश्चन माइनस करो तो 15 क्वेश्चन बचे और 15 क्वेश्चन में आपको मैं जो करवा रहा हूँ इसी से सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता है मैं आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन बताता हूँ और आपको मैं फॉर्मूला लिख कर देता हूँ। यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा भाई। इसलिए पीवाईक्यू ईमानदारी से कीजिए और इस पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड एनालाइज। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, पूछा है इसका वैल्यू मुझे बता दो। आपको देखो ये जो भी रेड बॉक्स में होता है ना, पिंक बॉक्स में, आप इसको क्या करना है, शॉर्ट नोट से आपको बनाना है। इसका शॉर्ट नोट से बनाइएगा, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप शॉर्ट नोट से बनाएंगे, बिकॉज इसमें देखो यहाँ पे जितने फॉर्मूले यूज़ होंगे, मैं देखो जैसे इस वाले को आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिखना, बस ऐसे ही आपको सारे के सारे देखो क्वेश्चन में सॉल्व करके लाया है और सारा आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जैसे इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, सब चीज़ मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ और ईमानदारी से आपको सॉल्व करना। बहुत आसान पीवाईक्यू था 2000 कौन सा भाई 15 का है ना कि 14 का, अरे भाई 14 में है ना, तो 14 का बहुत आसान था। देखो सिंपल से सॉल्व भी कीजिए, पूछा इसका वैल्यू बता दो मुझे। इसका वैल्यू क्या है, देखो सिंपल सा 3, आपको सबसे पहले पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। सिंपल से अगर इसको शॉर्ट में याद करना चाहेंगे तो सेम सेम होता है, सेम सेम जो होता है वो होता है प्लस में। देखो माइनस माइनस सेम सेम है तो प्लस हो गया, प्लस प्लस सेम सेम है तो प्लस हो गया, अलग अलग जो होता है वो माइनस होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, वैसे आसान चीज़ है, बच्चों को याद होते हैं। तो सिंपल सॉल्व कीजिए, देखो 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और 3 + 4 = 7। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट है। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, इसमें इससे ज़्यादा टाइम को नहीं लगनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको अप्रोच क्या रखना है वो ध्यान रखना है। क्या पूछा है, द रेशनल नंबर बिटवीन -5/7 एंड 3/4, इन दोनों के बीच का आपको रेशनल नंबर पूछा है। देखो जब भी आपका फ्रैक्शन में गिवन हो, फ्रैक्शन में बच्चों को क्या तो कन्फ्यूज होना, बिल्कुल कन्फ्यूजन होना लाजमी है और होता ही है, और एग्जामिनर भी आपको फ्रैक्शन में से देता है, उन्हें पता है कि आप कन्फ्यूज होंगे। तो इसलिए इसको क्या कीजिए, सबसे पहले जो गिवन है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हटाएगा उसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। जब इसका फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.71 है, इसको जब हटाएंगे तो 0.75। अब इसको चेक करना है कि इन दो क्या पूछा, बिटवीन पूछा ना, इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आता है। अब इन दोनों के बीच में देखो कौन सा रेशनल नंबर आता है, इसे जब कन्वर्ट करें 0.8 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1.125 हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, देखो तो ज़्यादा हो रहा था, गलत हो गया। क्या ये -0.8, ये तो कम हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो इसे कट कर दीजिए, तो -1 तो होगा ही नहीं, आपको पता ही है। तो सिंपल सा ऐसा क्या होगा, 0.5 देखो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में। इस वजह से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे आप रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट मतलब फ्रैक्शन में चेक करने की कोशिश ना कीजिए, उसे सिंपल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, देन आप ऑप्शन को भी कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इस टाइप को, बस यही स्टेप आपको अपनाना है। ठीक है भाई। ऑप्शन में इसका जो सी है, इससे क्या होता है ना, एक्यूरेसी बढ़ता है। एक्यूरेसी आपको एग्जाम में क्या होता है, सही भाई 1 सेकंड ज़्यादा ही लग जाए लेकिन आंसर आपको सही होना चाहिए ना, तो इसलिए ये तरीका आपको अपनाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। पता है इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है, सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। जो 180, देखो इसे लिख लेना नोट में। 180 जो होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, नाम पता होना चाहिए। 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, और जो आपका 135 मतलब मोर देन 90 डिग्री हो जाए उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और 270 को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स है। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक मैंने डायग्राम बना दिया है। 0 से 90 के बीच वाले को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। 90 से 180 के बीच वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, मतलब कि 175, 160, 165, 122, 100 कुछ भी हो, 90 से 180 के बीच में अगर हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और एग्जैक्ट अगर 180 ही पूछे लो वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और 180 से 360 के बीच को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और 300
160 को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट। इसमें पूछा, बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जैसे 11 का, देखो 11 का पता होता है 121। इसमें यार क्या करना है, सिंपल सा आपको स्क्वायर पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। हर एक को आपको चेक नहीं करनी है, अब देखो इसको कैसे सोचना है। चलो 961 आपको नहीं पता, 31 का नहीं पता, उसे छोड़ दो, ठीक है। उसे नहीं सोचना, नहीं सोचना उसे, ठीक है। तो आपको भाई 121 का तो पता है ना, 121 का पता है, 11 का होता है, और आप 256 का पता 16 का होता है। आपने 125 क्या कभी देखा है क्या? 125 किसी का देखे हो, बताओ भाई। 101 से लेके 20 तक के अंदर 125 किसी का स्क्वायर रूट है? नहीं ना है, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। आपको दिमाग ज़्यादा लगाना भी नहीं है ना। तो अब इसको थोड़ा सा एनालिटिक वे में आपको इसको सॉल्व भी कीजिए, ताकि आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा वहाँ नहीं जाना, आप हर एक का यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मैंने कई बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या अप्रोच आप लगाना आपको, देखो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 21 दे रखा है। पूछा है कि बताओ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। सिंपल सा है, मैंने आपको क्या बताया, अगर इफ वाला पर्सन उठाइए, इफ वाला को उठाइए और उसको लेकर यहाँ आ जाइए, उसको यहाँ लेकर आइए, दोनों साइड स्क्वायर लगाइए। देखो बहुत देसी मेथड में है ना, दोनों साइड में स्क्वायर लगाइए, इसमें भी स्क्वायर लगाइए, इसमें भी स्क्वायर लगाइए। जब इसमें स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर बना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। आपसे पूछा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, और देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू गिवन है, तो ए बी का वैल्यू गिवन है, तो ए बी के बदले में मैंने 21 लिखा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उठाना, तो इंटू 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 100। अब सिंपल सा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूछा गया है। अब उधर ले आके 100 में से 42 को 21 दूना 42, और 100 में से 42 को माइनस कर दो तो कितना 58 हो जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? बच्चे इसमें डरते हैं, क्यों डरना मेरे भाई, क्यों डरना। अगर इसमें आप शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक वैसे मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्यों यार एग्जाम में क्या होता है ना, शॉर्ट ट्रिक में कन्फ्यूज होते हो, इसलिए ज़्यादा मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता हूँ आपको। मैं जानबूझ के नहीं बताता, क्योंकि होते हैं एग्जाम में आपको क्या एक्यूरेसी दिखाना होता है और परफेक्ट आंसर निकालना होता है। देखो यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट बताओगे, शॉर्टकट में बताओगे, देखो जो भी यहाँ पे गिवन होता है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का, कुछ भी गिवन है उसको स्क्वायर कर दीजिए, 100 कर दीजिए, और माइनस का 2 हमेशा लिखना है, और जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है, इसका 58 हो जाए। लेकिन इसको मैं नहीं कहूँगा, इसको में दिमाग लगाइए आप, सिंपल सा आपको मेथड याद रखना है। देखो यहाँ पे अगर ए प्लस बी देखा, ए प्लस बी का लिखूँ, अगर यहाँ पे ए माइनस बी होता तो ए माइनस बी में लिखता, मतलब कि जो यहाँ पे गिवन होता है उसी को उठाना है और उसी में स्क्वायर लगाना है और देन आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द 1/4। देखो 1/4 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 1/4। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, ये ध्यान देना। उसके बाद ऑफ द नंबर बाय इतना द नंबर, सिंपल से आपसे नंबर पूछा है। अब नंबर को क्या मान लीजिए, एक्स मानना, अरे एक्स में, अरे नहीं गलत बात, वहाँ नहीं जाना, एक्स में एक्स को मान लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन जो बोल रखा है उसमें सिंपल से उसे कन्वर्ट कीजिए, क्या है 1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो 1/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 1/3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1/3 एक्स माइनस 1/4 है, 1/4 ऑफ नंबर, तो नंबर को एक्स माना हो तो 1/4 एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व जब करो तो क्या इन दोनों नीचे का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आएगा तो ऊपर 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब इसको 4x माइनस 3x से x हो जाएगा और इधर जाएगा 12 24, ऑप्शन नंबर इसका है डी, जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट कोई दुख तकलीफ परेशानी तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा मुझे इसमें से मीडियन बता दो। आपको मीडियन का मतलब पता होता है कि बीच वाले को हम क्या निकालते हैं, मीडियन। जो बीच वाला नंबर होता है ना उसको हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 1 लिख दूँ एंड 2 लिख दूँ, और यहाँ पे एक और 5 लिख दूँ। देखो इसमें क्या इवन नंबर, इसमें ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है ऑड नंबर है ना। देखो ये और 5 जो ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर गिवन होता है बीच वाला होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट मीडियन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 आपका क्या जल्दी बोलो, 12 जो आपका इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। जब भी आपका इवन नंबर गिवन होता है तो आप बीच वाले दो को उठाएंगे और उसका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। ध्यान रखना, इवन नंबर में अगर गिवन हो तो बीच वाले दो को उठाते हैं और उसका एवरेज करते हैं, और एवरेज आपको पता है सम ऑफ द नंबर बाय टोटल टर्म। तो बीच में 2 3 है तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। कितने नंबर उठाए, 2 नंबर उठाए हो तो बाय 2 से डिवाइड करोगे, तो 3 + 3 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत ही आसान सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, ये भी क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट हो, ऐसे स्टार पांडे लगा लो, इससे बोलता हूँ PYQ करके जाओ मेरे भाई। ठीक है, पूछा है 10% ऑफ 25 इज 25% ऑफ
25% पूछा कौन सा नंबर का है, सिंपल सा है। इसको देखो तरीका जो लिखा मैं बस उसी टाइप से सॉल्व करना है, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइए। सिंपल सा है, जो नंबर पूछा उसको एक्स मान लो, पहला स्टेप ये करना है, एक्स मान लो। अब देखो जो लिखा 10% ऑफ 25, मैंने सेम टू सेम देखो यहाँ पे लिखा 10% ऑफ 25 इज इक्वल टू, इज का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल, इज का मतलब क्या होता है यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, तो इसके बदले मैंने इक्वल लगाया और 25% ऑफ एक्स कर देना आपको। सिंपल सा देखो जो क्वेश्चन है उसी को सेम टू सेम लिखना है, 10% ऑफ 25 इसके बदले में इक्वल लगाओ और 25% ऑफ एक्स। सिंपल, हमेशा यही ट्रिक, यही तरीका, यही स्टेप आपको अपनाना है। कोई भी स्टेप आपको दोबारा दूसरा स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है परसेंटेज हटाते हो तो क्या होता है, बाय 100 आता है। तो 10 का परसेंटेज हटाए तो 10/100 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, BOD MAS, यहाँ पे ऑफ था, इसको क्या बोलते थे, ऑफ था। और ऑफ का मतलब क्या होता था, मल्टीप्लाई। पता है ना, बचपन की बात है कि भूल गए हो। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ के बदले मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10/% हटाओ तो 100 इंटू ऑफ इंटू 25। उसी तरह यहाँ परसेंटेज हटाओ तो 100, 25/100 इंटू एक्स। समझ में आया ना, ऐसे सिंपल सॉल्व कर दो। तो 25 से 25 चौक देखो 100 से 100 कटा और 25 से 25 कटा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। हमेशा ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार रिपीट हुए हैं, और इसलिए आपको स्टेप यही फॉलो करना। कोई भी स्टेप अपने मन से आप नहीं लगाएंगे। देखो एक स्टेप का सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे तो लिख रहा हूँ, आपको तो ये भी नहीं लिखना। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे और इंटू 25 डायरेक्ट यहीं पे लिखोगे। ये दो स्टेप आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई, है जरूरत क्या, एग्जाम में नहीं लिखा जाता भाई, मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ऑन सेलिंग अ फैन RS इतना रुपया, मिस्टर एक्स गेन 8%, उन्होंने गेन का पूछा कि बताओ उन्होंने कितने रुपये में फ़ैन को खरीदा था। तो खरीदा मतलब CP पूछा है, खरीदा मतलब क्या पूछा उसने, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। ये फॉर्मूला याद कर लेना, अब सबको पुट कर लीजिए। देखो यहाँ पे SP कितना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को SP कहते हैं ना, तो SP सेलिंग प्राइस, तो SP के बदले 810 लिखो और इंटू 100 फॉर्मूला से आया, 100 फॉर्मूला से आया, और परसेंटेज कितना दे रखा, 8 दे रखा, तो 8 के बदले में 8 लिख लीजिए। सिंपल से ऐसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 810 इंटू 100 और 100 में 8 ऐड करोगे 108 हो जाएगा। ऐसे काट कूट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में बचेगा आपका 30 इंटू 25 बचेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 750। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो सिंपल सा बात है, इसमें फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, कोई दिमाग नहीं लगाना। कितना प्योर सा फॉर्मूला है, प्यार आपको SP और गेन परसेंट दे रखा होगा, आपको CP का फॉर्मूला लगाना है। अगर इसी में देखो अगर इसी में अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, SP दे रखा हो, तो इस पर आप देखो, इस पर देखो क्या क्या परसेंट फॉर्मूला निकल सकता है। इससे आप SP का फॉर्मूला बना सकते हो, इससे आप गेन का फॉर्मूला बना सकते हो, कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो इससे। इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हाउ मेनी डायग्राम, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है, न जाने कितने बार भाई, न जाने कितने बार, इसलिए मैं क्या ही बोलूँ। इसमें पूछा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल बता दीजिए। किसका पूछा, पेंटागन का। आपको पता है पेंटागन में कितने साइड होते हैं, n होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यार, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। तो इसमें जो n जो है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। और साइड हमें कहाँ से पता होता है, जिसके बारे में, जिसका डायगोनल आपसे पूछा जाता है। क्वाड्रिलेटरल अगर पूछेगा तो आप लिखेंगे 4, ट्रायंगल पूछेगा तो आप लिखेंगे 3, पेंटागन पूछेंगे तो आप लिखोगे 5, हेक्टागन बताओगे, हेक्सागन पूछेंगे तो उसमें क्या लिखोगे, हेप्टागन पूछेगा तो उसमें क्या लिखो, उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे n जो होता है वो चेंज होता है। तो फिलहाल आपका पेंटागन का बात हुआ, तो पेंटागन में कितने साइड होंगे भाई, 5 साइड होंगे। तो n इक्वल टू 5 हो गया। अब n के बदले में देखो यहाँ पे n है ना, n के बदले में 5 पुट करिए, 5 इंटू 5 माइनस 3/2। तो क्या जो 5 इंटू 3/2 इसे कट करो तो आंसर क्या बचा लास्ट में, 5 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ आपको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। PYQ मतलब प्रैक्टिस करके जाओ, जरूर करके जाओ प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार। आपको क्यों इतना दिमाग लगाना भाई। अब PYQ जब आपका क्वेश्चन अगर देखो 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन अगर PYQ सॉल्व करना, आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई। कितने लेक्चर है, 10 लेक्चर आपको पूरा PYQ कंप्लीट है, 10 से 12 लेक्चर लगेगा, मैक्सिमम 12 लेक्चर लगेगा। तो उससे ज़्यादा तो आपको लेक्चर भी नहीं लगेगा। 12 घंटे में अगर आप 12 घंटा पढ़ के कितना नंबर लेकर आ जाओ, अगर आप लेकर आ जाओ 15 नंबर लेकर आ जाओ भाई, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और क्या चाहिए, 12 घंटा पढ़ के 15 नंबर लेकर आ रहे हो, तो क्या चाहिए यार आपको, एक्यूरेसी आ रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या होता है 25 घंटा पढ़ते हैं और 25 में से एक क्वेश्चन आएंगे भाई, 25 घंटा पढ़े एक क्वेश्चन, क्या जरूरत है। ये स्मार्ट स्टडी नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाओ आप, ये स्मार्ट स्टडी है। और आपको मैं भाई स्मार्ट स्टडी ही करना सिखा रहा हूँ कि आप अलीगढ़ जामिया में कैसे सेलेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर जाएंगे आप तो क्वेश्चन 11 है कि क्यूब रूट ऑफ -8 माइनस 343। देखो इसका मतलब क्या आता है, सब पे क्यूब रूट है। आपका एग्जाम जो थोड़ा लिखने में थोड़ा ये होता है, लेकिन आपको तो मेन क्वेश्चन ऐसे गिवन है, एक साथ मुझे क्यूब रूट बताओ।
जब भी आपका ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो सबको मैंने अलग कर दिया। तो -8 पे क्यूब रूट चढ़ा दिया और बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। -3 पे भी चढ़ा दिया, इस पे भी चढ़ा दिया। आपको पता है कि माइनस का क्यूब हमेशा न हमेशा माइनस होगा। तो बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा? -2 हो जाएगा। क्यूब रूट 343 क्या होगा? -7 है। क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होगा? 25। अब सिंपल सा इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूना 14, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब +14 है ना। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 कितना 14 हो गए, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गए। तो प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर है, और इंटू 5 तो 14 पंचे 70। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है वो करेक्ट है भाई। मॉड्यूल में यहाँ पे सिर्फ 7 दे रखा था, और ये आई वो मतलब ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है, वहाँ पे 70 होगा ना कि 7 होगा। किसी के पास अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसके में ऑप्शन नंबर 7 दे रखा तो उसे आप करेक्ट कर लेना, या आंसर इसका 70 होगा, और -70 तो कभी नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फॉर्मूला पूछा है, सिर्फ से पूछा है। बताइए मुझे भाई, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कैन बी रिप्रेजेंट स्क्वायर द यूनिट आर एंड आर द रेडियस। तो सिंपल सा पूछा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का मुझे फॉर्मूला बता दो। कोई सॉल्व कर, कोई सॉल्यूशन नहीं बताओ, बस मुझे फॉर्मूला बता दो, मैं इसी में खुश हूँ। बस मुझे फॉर्मूला बताइए बस, ठीक है भाई, और कुछ नहीं। सिंपल सा आपको फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। देखो पाई 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 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई होप यही है क्या? हाँ, इसमें तो स्क्वायर है नहीं, और दो बार रिपीट। अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही होगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन इस पर देखो, इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वैसे मैं आपको करवाऊंगा ज़रूर, तो आपको मिल जाएगा इस पर भी क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और क्या है? इन द गिवन फिगर मुझे बताओ ए डी बी का, ए डी बी इज इक्वल टू क्या है? ए डी बी मतलब कि ए डी बी, मुझे आपको ये वाला एंगल पूछा है कि भाई मुझे इस फिगर में ए डी बी का मुझे वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है, देखो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए जो थोड़ा 9th का कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल है। देखो ये एंगल ए है और ये एंगल सी, एंगल सी आपको दे रखा है। आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर देखो सेम सेगमेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा ना हमेशा इक्वल होता है, तो आपको एंगल सी एंड एंगल ए जो क्या है ये आपका सेम सेगमेंट में है, इसलिए एंगल सी जितना है उस उतना ही वैल्यू एंगल ए का हो जाएगा। तो एंगल सी कितना दे रखा है? 31 दे रखा है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, मतलब एंगल ए भी आपका क्या हो जाएगा? 31। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा है ना, ये आपका एक्स्ट्रा है। और ये क्वेश्चन भी इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होगा, ठीक। आप सिंपल से बात है, आपको देखो इसमें से ये एंगल पता चल चुका है और ये एंगल पता चल चुका था। ये देखो एक हिसाब से ये आपका क्या बन गया? एक ट्रेंगल बन गया। ये देखो एक ट्रेंगल बन गया ना, ये एक ट्रेंगल बन गया है। तो ट्रेंगल ए डी पी में ट्रेंगल हो तो एंगल ए भी आपको पता है, और एंगल पी भी देखो यहाँ पे पी भी एंगल आपको पता है, ए भी पता है। तो एंगल ए पी पता है, एंगल डी आपको निकालना है। एंगल डी इक्वल टू आपको सम पता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ओवर ट्रेंगल इक्वल टू 180 होता है। सबको सम कर दो, इक्वल टू 180 कर दीजिए। एंगल ए पता है 31, एंगल पी पता है 31। एंगल डी को आप लिख सकते हैं ए डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब 180 को 62 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 118। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वैल्यू दे रखा पुट करना है बस। क्या है देखो यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू उसने आपको दे रखा है, एक्स का वैल्यू 2 दे रखा है। एक्स का वैल्यू क्या है? 2 दे रखा है। वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू -3 पूछा है। भाई इसका वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। क्या हर वाले क्वेश्चन पूछो भाई, है ना भाई। लग रहा 2014 में ना, है ना, एग्जामिनर बहुत एकदम कूल माइंड में क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था, इसलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखो इतना कभी कभी यार बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी मॉडरेट लेवल भी आते हैं, कभी कभी टफ लेवल भी आते हैं, नो डाउट। हमेशा एक जैसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता, ठीक है। क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल -3xyz ये है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू दे, सिंपल सा है कि एक्स का वैल्यू 2 दे रखा है। 2 का यहाँ पे एक्स के बदले में 2 पुट कीजिए, वाई के बदले में 1 कीजिए, और 3 के बदले में -3 कीजिए। उसी टाइप से यहाँ पुट करेंगे। जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर फाइनली आपका आ जाएगा 0 आंसर आएगा। सॉल्व करना जोड़ घंटा गुना तो आपको आता ही है। और इसमें देखो यार, जो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, हमेशा इसमें बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं ना कि बोर्ड मार्क्स को ध्यान नहीं रखते हैं। कभी कुछ बच्चे होते हैं कोई ये पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, पहले ऐड नहीं है। हमेशा आपको एक सीक्वेंस में चलना है। इस टाइप सिंप्लीफाई कभी भी करो, हमेशा ना हमेशा बोर्ड मार्क्स ध्यान रखो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्शन। इसको बिल्कुल हमेशा ना हमेशा आपको फॉलो करके चलना है इसको, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है।
द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन। यार देखो डायगोनल का अभी मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ पे करवाया ना, देखो कितने डायगोनल से ना जाने कितने बार क्वेश्चन है, देखो 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 भाई, देखो है ना, देखो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, और ये फॉर्मूला ना जाने कितने बार पूछे, सिंपल सा पूछा भाई कि मुझे बता दो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन एन साइडेड गिवन, अगर एन साइड गिवन नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें बस सिंपल से आपको क्या है ना कि थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कर आपको दे दिया, इसको चेक करना पड़ेगा। बस आपको पता है डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है n(n-3/2), ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आप इसमें क्या क्या करेंगे, तो अब हर ऑप्शन को आप चेक करेंगे। जब आप देखो ऑप्शन में बी को आप जब चेक करेंगे, क्या दे रखा है ये n(n-1/2 - n) दे रखा है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे, देखो सॉल्व कैसे करना है कि नीचे दोनों को क्या करो, देखो सिंपल सा पहले ब्रैकेट को खत्म कीजिए, तो n को n से मल्टीप्लाई n² - 1, फिर यहाँ पे आओ एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो तो 2 हो जाएगा। जब एलसीएम 2 होगा तो देखो n² - 1 - 2n हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे n² माइनस माइनस प्लस -3n/2। अब इसमें सब क्या करेंगे, n कॉमन निकालोगे, n जब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा n-3/2। ऑप्शन ये मतलब सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, देखो कि कौन सा फिट हो रहा है, सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा ही नहीं, फॉर्मूला में देखो कहीं पे प्लस है क्या, नहीं होगा। इसमें प्लस है, ये भी, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे ये दोनों पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसलिए आपको सी और डी का तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है भाई। और यहाँ पे भी देखो उन्होंने क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, इसे भी कट कर दो यार। अरे ऐसे ही बन गए तो क्वेश्चन है ना, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मूला में कहीं पे प्लस है क्या, कहीं भी प्लस नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे प्लस दे रखा था, कट कर दीजिए, यहाँ पे प्लस दे रखा कट कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस दे रखा इसे भी कट कीजिए, एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो ऐसे भी आप बिल्कुल है ये काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दिमाग में थोड़ा आगे लगाते हो तो आपको ये भी काम करने की जरूरत नहीं है। प्लस देखो कट करो, प्लस देखो कट करो, प्लस देखो कट करो, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया ये। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द एंगल विच एक्सीड्स कम्प्लीमेंट्री बाय 20। मैंने आपको पहले बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, 2 एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि एक्सीड का मतलब होता है मैथ्स में माइनस, एक्सीड का मतलब क्या होता है माइनस। अब देखो क्या है, द एंगल विच एक्सीड इट्स कम्प्लीमेंट्री, तो आपने उस एंगल को एक्स माना, ठीक है, एक्स माना, और बोल रहा कि वो अपने आप से एक्सीड करता है कितने, कम्प्लीमेंट्री बोले तो कितना डिग्री एक्सीड कर रहा है भाई, 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो सिंपल सा है, एक्स और एक्सीड का मतलब माइनस, तो एक्स है ना, देखो x - 90 - x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है क्वेश्चन, तो इज इक्वल टू 20 करेंगे। अब इसे सिंपल से सॉल्व भी कीजिए, तो जब सॉल्व भी करो तो क्या होता है, x - 90 माइनस माइनस, देखो बच्चे यहाँ पे फिर कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे माइनस करते नहीं है बच्चे, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, इज इक्वल टू x - 90 प्लस x इज इक्वल टू 20। जब इससे आप सॉल्व करेंगे x प्लस x 2x इज इक्वल टू -90 उधर भेजोगे तो +90 हो जाएगा, तो +90 में 20 ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा। जब इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो गया, जल्दी बोलो 55। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। पूछा है बताओ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें से कौन सा सही है। सिंपल सी बात है यार कि देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इस पॉइंट को आगे पीछे करना, जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाएगा, यहाँ से जब यहाँ लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 7 इंटू कितने पॉइंट इधर लेकर आए हो, 1 2 3 4 5 डिजिट इधर लेके गए हो ना, आप किधर ले गए हो, राइट साइड ले गए हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखो माइनस और प्लस का मैंने कई बार बताया है कि अगर आप डिसिमल को कहाँ से कहाँ ले जाएँ, राइट से लेफ्ट ले जाए, या डिसिमल को आप लेफ्ट से राइट ले जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट लाएंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव होगा, अगर आप राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ ले गए हो, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो आप लेफ्ट से राइट ले गए तो पावर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव वाले को तो चाहो तो पहले ही कट कर सकते थे, ठीक है, पहले 2 पॉइंट को कट कर दिया। अगर ऑप्शन आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है ये करेक्ट है। तो समझ में आया, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन है यार, क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 18, मेंस्ट्रुएशन से बच्चे न जाने क्यों डरते हैं। देखो क्यों डरना यार, इसमें क्यों ही डरना, क्यों डरे भाई हम क्यों डरे। देखो क्या है, पूछा है मुझे इसका हाइट बताइए, हाइट ऑफ क्यूबाइड आपसे पूछा है। अब उसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और आपको बेस एरिया दे रखा है। बच्चे कन्फ्यूज, मैं सच बताऊं तो जहाँ एरिया दिखते हैं ना भाई, वॉल्यूम में एरिया कहाँ से आएगा, यहाँ पे बच्चे होते हैं कन्फ्यूज कि सर मुझे डर लग रहा है सर, यहाँ पे सर एरिया आ गया सर, वॉल्यूम मैंने कभी पढ़ा नहीं। सिंपल सा भाई देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, और एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा, L इंटू बी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो भाई, जल्दी बोलो।
एल इंटू बी पढ़े हो ना, वही है यहाँ पे एल इंटू बी के बदले में एरिया लिख जाओ, कोई दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इंटू एच। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो, जो आपका गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करो। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कीजिए तो क्या करना है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो गिवन क्या है, देखो वॉल्यूम का गिवन है ना, तो वॉल्यूम आपका गिवन है, तो वॉल्यूम मैंने लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखा, 275 गिवन है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए नीचे, एरिया इंटू हाइट लिखिए, तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू 275। आपको एरिया गिवन है, एरिया देखो कितना गिवन है, 25 गिवन है, तो एरिया के बदले मैंने लिखा 25 इंटू एच इज इक्वल टू 275। और आपसे पूछा ही है, हाइट पूछा है, तो हाइट को सिंगल कर दो, बाकी सबको डबल कर दो। तो क्या करो भाई, 275/25 कर दो इज इक्वल टू हाइट। तो जब इसे काट कूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, क्यों डरना भाई, इसमें क्या है इसमें डरने के लिए। और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट हुआ, न जाने, देखो अलीगढ़ में देखो, अगर 2012 से आप देख रहे हो तो देखना 2-3 बार रिपीट हो चुका है, और जामिया में न जाने कितने बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। और बच्चों, और ये क्वेश्चन इसी वजह से दिया जाता है, यहाँ पे एरिया वाला कंसेप्ट आया था ना, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा गिवन होता है। और एरिया का सिंपल था, देखो एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी होता था, एल इंटू बी का मतलब एरिया पुट कर दीजिए। समझ में आया ना कि नहीं आया, सही बोलो, सही बोलो, आया ना समझ में, नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है ये, यार क्या है इसको, मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जामिया अलीगढ़ वाले, ना जाने कितने बार। यकीन ना हो ना, अब देख लेना, जब जामिया का मैंने पीआई को सॉल्व करवाया है उसमें बहुत बार पूछा गया है। सिंपल सा पूछा है, बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फेस को एफ, नंबर ऑफ एज ई, एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स वी ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन। सिंपल सा इसका मतलब ये कि मुझे भाई यूक्लियर फार्मूला मुझे बता दीजिए। तो यूक्लियर फार्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके दे दिया है भाई, इस चीज़ को आप चाहो तो ई को पहले लिख सकते हो ना। देखो ऐसा अगर फॉर्मेट आप एफ प्लस वी माइनस ई, एफ प्लस वी माइनस ई, इसमें देखो माइनस है नहीं, सिर्फ कट कर दी, इसमें माइनस नहीं, अब ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया यार। आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे ई जो है हमेशा माइनस होगा, देखो इसमें कहीं भी माइनस ऐसे कट कीजिए, इसमें भी कहीं माइनस ऐसे कट कीजिए, इसमें कहीं माइनस ऐसे कट कीजिए, ठीक, ऐसे भी आपका सॉल्व हो चुका है। लेकिन आपको पूरा मैं स्टेप बाय सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो आप इसको ऐसे टर्म में घुमा फिरा आप लिख सकते हो। इसमें देखो क्या क्या फॉर्मेट आपका बन सकता है, क्या है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो इसमें एफ, इसको चाहो तो ई को मैंने पहले लिख दिया, तो एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2, एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू, बिल्कुल ये इसका एक फॉर्मेट। और ये भी हो सकता है एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2 माइनस वी, ये भी फॉर्मेट हो सकता है। और इसका फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 2 प्लस ई माइनस वी, ये भी हो सकता है। एफ माइनस क्या है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ये सारा अलग अलग फॉर्मेट है इसका, तो ये कोई सा फॉर्मेट आपको दे के पूछा जा सकता है। तो फिलहाल का जो आपको फॉर्मेट दे रखा है वो दे रखा है एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है अगर करेक्ट, बताओ बताओ बताओ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहा है भाई, इसलिए ध्यान देना है कि इसमें वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। तो पूछा है कि बाय ज्वाइनिंग द 0 0 एंड 1 0, देखो एक तो 1 1 एंड 2 2, एक डायरेक्टर यही क्वेश्चन पूछता है भाई, मुझे ओरिजिन का मुझे वैल्यू बता दो ओरिजिन का। तो ओरिजिन का वैल्यू हमेशा ना हमेशा 0 0 होता है। क्या ध्यान देंगे आपको, ओरिजिन का जो वैल्यू होता है हमेशा ना हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा ना हमेशा होता है 0 0। तो ये पहला क्वेश्चन यही पूछता है। अब देखो पूछा बोल रहा है भाई इन सब को आप एक ये लो कोऑर्डिनेट में एक मतलब कि एक ग्राफ लो, ग्राफ बनाओ और उन सबको आप ज्वाइन करो। मैंने जो पॉइंट दे रखा है आपको उनको आप ज्वाइन कीजिए और फाइनली मुझे बताइए जब उनको आप ज्वाइन करते हैं तो आपका कैसा फिगर बनता है, क्या वो सर्किल बनता है, क्या वो ट्रायंगल बनता है, या स्ट्रेट लाइन बोलता है, कर्व लाइन बोलता है। तो मैंने सेम टू सेम क्या 0 0, तो 0 0 पता है यहाँ पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पता है, या एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इधर वाले को क्या कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस, और नीचे वाले को क्या कहते हैं माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की बात नहीं हुई, सिर्फ प्लस की बात हुई है, इसलिए हम सिर्फ प्लस में दिमाग लगाएंगे। तो प्लस में आपको पता है इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है। तो देखो क्या है 0 0, आपका 0 0 यहाँ होता है, और देखो यहाँ पे 1 1, तो 1 1 जाएंगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, और 2 2 दे रखा तो 2 2 जाएगा तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। सिंपल सा है ये, इनको जब आपस में ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन देखो करोगे तो कैसा लाइन बन रहा है, ये क्या कर्व लाइन बन रहा है, नहीं मेरे बच्चे ये कैसा लाइन बन रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका है डी, जो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, जो पैर इधर राइट वाला जो पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो लेफ्ट वाला था उसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या है पूछा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना इतना डिवाइडेड टू, जो क्वेश्चन है इतना सिंपल सा बताओ, इसमें से हम इसको हम इस नंबर को हम किस नंबर से हम डिवाइड करें
कि उसका जो क्वेश्चन निकलेगा वो इतना निकलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप उस नंबर, आपका नंबर पता है भाई, जो चीज़ नहीं पता वो आपके एक्स होती है। अरे मतलब कि मतलब एक्स होता है ना। तो अरे दिल पे नहीं लेना, है ना। तो क्या होता है, उस नंबर को आप एक्स मान लो। जब एक्स मानोगे तो क्या हो जाएगा, -20 -1 डिवाइड बाई एक्स। सिंपल सा, क्या किस नंबर से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने डिवाइड का साइन दिया है। तो डिवाइड एक्स इज इक्वल टू माइनस, जो कि गिवन है मैंने वो लिखा। आपको पता है भाई -1 पावर कभी भी आता है तो पावर को उल्टा सीधा करते हैं। देखो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2 लिख दूँ, अगर मैं 1/3/4 लिखूँ और -1 लिख दूँ, तो अगर मुझे इस पावर को माइनस से प्लस करना हो तो क्या करेंगे, 4/3 की पावर 1 करेंगे। ठीक है भाई। तो इसी टाइप से तो -1 दे रखा है तो मुझे इस पावर को प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1/-20 इज इक्वल टू डिवाइड, और यहाँ पे वही दे रखा है -1 दे रखा है, तो इसे भी आप उल्टा सीधा कर देंगे तो -1/5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व भी करने के लिए सिंपल सा तरीका आपको पता है कि आपने बचपन में ये वाला ये क्यों होना भाई फ्रैक्शन। मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 2/4 डिवाइड 3/4, ठीक है, इसे डिवाइड मैंने किया था। अब बचपन में क्या करते थे पता है, पहले ऐसे करते थे, पहले भाई सर ने बताया था डिवाइड को बेटे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करो, और फिर नीचे वाले को ऊपर करो, ऊपर वाले को नीचे करो, तो 4/3 करो, तब इसको मल्टीप्लाई करो। उसी टाइप से मैंने यहाँ पे किया है। देखो ये भी सिंपल सा वही फॉर्मेट है ना, डिवाइड में दे रखा है तो इसमें क्या करोगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करोगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने का रूल क्या है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करना है। यहाँ भी नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे किया है। ठीक है, समझ में आया जी। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो 1/-20 1/x, जब इसे मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, और -20 को x से मल्टीप्लाई करो -20। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा 1, जब इसे कट करो 5 चौके 20, तो 4 1/4x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, x का वैल्यू 1/4। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये बचपन वाली भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे याद कर लो, इसमें कुछ मसला ही नहीं है। अब क्या है, व्हेन वी स्क्वायर एनी होल नंबर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिट शुड नॉट कम आउट ऑन द यूनिट प्लेस। बताओ अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करें, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि यूनिट प्लेस पे कभी नहीं आता। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर करते हो, 5 का क्या 25, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होता है, ये जो होता है ना इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, और ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट, और ये क्या कहलाता है, टेंस डिजिट। इसमें पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आएगा। बिल्कुल आपका जो 2 है वो कभी नहीं आता। आप कभी भी स्क्वायर, जैसे अगर 11 का स्क्वायर करो क्या होता है, जल्दी बोलो, 121। देखो यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 1 आ गया तो 1 तो आ सकता है। अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आ जाए 49, तो देखो 49 है, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 9 भी आ रहा है। अगर यहाँ पे आप करो किसका स्क्वायर, अच्छा 8 का, अगर 8 का स्क्वायर करो क्या हो रहा है, 84 होता है। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बिल्कुल ये 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 4, ये सब आते हैं। लेकिन आपका 2 जो आप कभी भी स्क्वायर करोगे ना, तो यूनिट डिजिट पे कभी भी 2 नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कितना प्यारा क्वेश्चन है रे भाई, तू इतना प्यारा क्वेश्चन क्यों है रे भाई, बच्चे लेकिन कन्फ्यूज होते हैं रे भाई, क्यों आता है रे तू, है ना। कोई नहीं, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, बस पढ़ाई करो अच्छे से। पूछा है कि ए सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस उसका दे रखा है 42 सेंटीमीटर, है ना, इज कट एंड बेंट इनटू द फॉर्म द रेक्टेंगल हुज साइड आर इतना द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। पूछा है मुझे, सिंपल सी बात है यार कि देखो एक वायर दे रखा है, उसे कट किया और उसे बेंड करके क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया गया है, और उसका जो साइड का रेशियो दे रखा है 6:5 दे रखा है। पूछा आपसे स्मॉलर साइड मुझे बता दो। तो इसमें आपको अप्रोच क्या लगाना है, देखो ये 2D की बात हो, जब भी 2D की बात हो ना, आपको पेरीमीटर हमेशा ना हमेशा इक्वल करना है। ये अपना कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, प्यारा सा। और एक चीज आपको ध्यान रखना, कभी भी आपको मतलब रेशियो में दे रखा होता है तो लेट द साइड 6x, देखो एक्स वाले को मतलब रेशियो वाले को आपको x मानना है। तो 6 है तो 6x मानोगे, और 5 है तो 5x मानोगे। सिंपल सा इतना काम आपको करना है। अब देखो क्या कह रहा है कि क्या करो भाई, सर्कुलर वायर्स आप क्या बना रहे हो, रेक्टेंगुलर बना रहे हो। तो सरकमफेरेंस, देखो सिंपल सा बात है, सर्किल से आप क्या बना रहे हो, सर्किल से क्या बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, दोनों का आपको पेरीमीटर को स्क्वायर इक्वल करना है। तो आप पता है ये पेरीमीटर क्या होता है, ये इसको जो पूरा जो आप साइड को ऐड करते हो ना, ये आपका पेरीमीटर कहलाता है। तो आपको पता है जो सर्किल का पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया था, पेरीमीटर ही है, उसका स्पेशल नाम होता है सर्कमफेरेंस, और उसका वैल्यू क्या होता है 2πr। उसी टाइप से इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं
2 इंटू एल प्लस बी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कहें, आपने सर्किल से क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना। ये चीज़ क्वेश्चन यही कह रहा है। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए आपको सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर को इक्वल करो। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मैंने बताया कि सर्किल के पेरीमीटर को मतलब एक स्पेशल नेम देता है जिसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। आपको पता है पाई का वैल्यू 2/22 और आपको देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है ना, रेडियस कितने गिवन है 42, तो आर के बदले 42 लिख दीजिए। उसी टाइप से 2 इंटू एल प्लस बी, इसमें से किसी एक को आप एल मान लो, किसी एक को बी मान लो। तो मैंने चलो इसको मैंने एल माना, इसको मैंने बी माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो दे रखा है, रेशियो कैसे कन्वर्ट करना पहले, तब इसे सिंपल सी बात है, सॉल्व भी कीजिए। 7 छक्के 42 से कट कर यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऐसे रहने दो फिर। तो फिर देखो क्या करो यहाँ पे, तो 2 इंटू 22 इंटू 6, 2 इंटू 22 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब इसको आप देखो इसे सॉल्व भी कीजिए, कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 दूना 12x, 12x कितना हो जाएगा 12x, और कितना हो 5 दूना 10x, कितना x होता है जल्दी बोलो, 12 10 22x। तो 22x मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो 22x है, आपको पता है जब इक्वल टू दोनों साइड जब बराबर हो तो मैं एक्स को कट मतलब कि कट हो जाता है। तो 22 से 22 क्या हो गया, कट हो गया, और एक्स का वैल्यू क्या 6 दूना 12। तो एक्स का वैल्यू आपसे निकला, अभी ये एक्स का वैल्यू निकला 12, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा मुझे स्मॉलर साइड बताओ, है ना, देखो क्वेश्चन क्या पूछा मुझे, स्मॉलर साइड बताइए। इसमें देखो 6x और 5x में स्मॉलर साइड कौन सा होगा भाई, बिल्कुल 5 वाला छोटा है, तो आपसे 5 का पूछा है, तो 5 है और एक्स का वैल्यू निकालो 12, तो एक्स 5 इंटू 12 करो, 12 पंचे 60, तो आपका 60 क्या होगा, स्मॉलर साइड। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है कि भाई मुझे लार्जर साइड बताओ, तो लार्जर साइड क्या होता है 72 हो जाता है। अगर पूछता है कि मुझे दोनों साइड बताओ, मुझे लेंथ भी बताओ ब्रेथ भी बताओ, फिर आंसर क्या होता है इसका, फिर इसका आंसर 72 एंड 60 दोनों होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल सा बात है, जब भी अगर 3D की बात हो, ऐसा क्वेश्चन कि भाई इसको मेल्ट करके ये बताना, जब भी 3D की अगर बात हो तो उसमें ज़्यादातर वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और जब भी आपका 2D का बात हो, इसे कट करके ये बना दे, इसे कट करके ये बना दे, उसमें किसके बात किसको इक्वल करते हैं, उसमें हम हमेशा न हमेशा पेरीमीटर को इक्वल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, एक क्लोज सिलेंडर टैंक है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, और हाइट दे रखा है 3। पूछा है इज मेड फ्रॉम द सीट ऑफ द मेटल, ये जो बना हुआ है ये सीट ऑफ द मेटल का बना हुआ है, सीट ऑफ द मेटल का बना, मुझे ये बताओ इसमें कितना सीट लगा है, ठीक है। देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एक टैंक है, ये एक सिलेंडर टैंक है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है, रेडियस इन्होंने कितना दे रखा है, यहाँ से रेडियस दे रखा है 7, और आपका जो इसका हाइट दे रखा है, ये हाइट दे रखा है कितना 3, ठीक है। अब पूछा मुझे बताओ इसके अंदर कितना सीट लगा, भाई सीट जो लगेगा, सीट को क्या देखो, ये बोले ये सीट लगा इसके अंदर, और ये लगा और ये लगा और ये लगा। सिंपल से बात है, सीट मतलब कहाँ पे लग रहा है, क्या अंदर लग रहा है, नहीं, सीट तो बाहर लग रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पे लग रहा है। तो टोटल से भाई आप सिलेंडर बनाने के लिए टीएसए निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इस मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा गया है टीएसए ऑफ सिलेंडर बताओ मुझे, ठीक है। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और इंटू आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच। उसी टाइप से टीएसए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखो अब पाई का वैल्यू 22/7 लिखोगे, आर का वैल्यू 7 लिखोगे, यहाँ पे आर का वैल्यू 7 लिखोगे, एच का वैल्यू 3 लिखोगे। सिंपल से बात है, 7 से 7 कैंसिल, और 7 + 3 10 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करो 22 44, 44 × 10 440। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि भाई आपसे इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा गया है, टीएसए पूछा गया है आपसे इनडायरेक्ट वे में, तो बस इसको ध्यान देना कि वो पूछा गया। बच्चा मुझे क्या पूछा गया बताओ, इसके अंदर सीट कितना लगा है इस सिलेंडर को बनाने के लिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप जिस घर में पढ़ रहे हो उस घर में को बनाने के लिए कितने ईंटें लगे हैं, तो क्या ईंटें का घर के अंदर लगते हैं क्या, नहीं ना भाई, घर के वॉल पे लगते हैं ना, पूरे वॉल पे। उसी टाइप से आपसे पूछा है कि आप जो सिलेंडर बना रहे हो उसमें कितना सीट लगा है, तो आपको सीट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पूरा वॉल को देखोगे ना आप सिलेंडर में, कि जहाँ जहाँ वॉल होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। और टोटल सरफेस क्यों हर जगह लग रहा है, कोई आपका कर्व सरफेस नहीं पूछा गया, आपको पूछा कितनी रिक्वायर्ड, डायरेक्ट पूछा भाई कितना लगेगा, कितना मतलब टोटल कितना लगेगा, तो उन्हें कर्व पूछना होता है, आपको कर्व बोलता है, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है पूछा है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन इसे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन इस बार। क्या है, द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन इज इतना, एक स्केल है जो कि अपने मन का स्केल उसमें इतना गिवन है। 2 सिटीज़ आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, तो मैप से 2 सिटीज इतना है 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। अब द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन देम, सिंपल से बात है यार कि एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस की बात होती है डिस्टेंस इंटू मैप, डिस्टेंस ऑन मैप इंटू स्केल, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर कितना वैल्यू है, 3 पे
7 जीरो है। तो ये जो आपका है मैप में जो गिवन होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है, आप देखो एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना गिवन है, जल्दी बोलो। एक्चुअल डिस्टेंस आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। और डिस्टेंस बताओ ऑन मैप कितना है, डिस्टेंस ऑन मैप पूछा है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखे और इंटू फॉर्मूला लगा दो क्या है स्केल, तो स्केल कितना है 3 पे इतना जीरो, इसको सिंपल से मल्टीप्लाई कर काट कूट के आंसर आ जाएगा 12 पे 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई मसला है नहीं, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, विच रेशनल नंबर डज नॉट इट्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा। उल्टा अगर मैं पूछूं बताओ 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, आप क्या लिखोगे 2/1 लिखोगे। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, आप क्या लिखोगे 4/3 लिखोगे। उल्टा पुल्टा पूछा, इसमें से किसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। 0 का रेसिप्रोकल कभी नहीं, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/0, नोट डिफाइंड। नीचे अगर 0 आ जाए तो नोट डिफाइंड, ठीक है। तो ये जो होता है सॉरी 0 का क्या होगा 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिनोमीटर में अगर 0 हो जाए तो ये नोट डिफाइंड होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट। ये क्वेश्चन ना जाने 2-3 बार रिपीट हुआ भाई, इसे ध्यान देना। तो इसका किसका रेसिप्रोकल होना पॉसिबल नहीं है, 1 का रेसिप्रोकल हो सकता है 1/1 लिखो, और इसका भी हो जाएगा -1/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस सब का रेसिप्रोकल होना पॉसिबल है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जिसका कि आपको रेसिप्रोकल होना इम्पॉसिबल बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो अभी इसका फॉर्मूला पूछा था, अभी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया, देखो सेम सारे रिपीट हो रहे हैं भाई मेरे, सेम सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ए क्या है, डेका के हेड्रोन है कितना है 20 वर्टेक्स दे रखा है, 30 एज दे रखा है। आपसे पूछा मुझे फेज बताइए, तो देखो वर्टेक्स दे रखा है, सिंपल सा जब भी ऐसे देखो वर्टेक्स की बात हो, एज की बात हो, फेज की बात हो, कभी भी ऐसी बात हो तो आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए यूक्लियर फॉर्मूला आना चाहिए। आपको यूक्लियर फॉर्मूला पता है, F - E + V = 2। तो F - E आपको देखो क्या फेज पूछा है, तो फेज को रहने दो, बाकी सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको E का वैल्यू दे रखा है 30 और V का वैल्यू दे रखा है 20, इन दोनों को आप क्या करें जब सॉल्व करेंगे इन सबको, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यार सॉल्व करना तो आता है, आसान सी बात है, बोर्ड पास लगाओ सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच चुका। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ इतना 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 इतना, और पी इसका 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है। इसको इस फॉर्मेट में मैंने इस फॉर्मेट आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था 25 × 2 × p की पावर क्यूब और 5 की पावर -2 × 10 × p की पावर -7, ये आपको दे रखा है। आप इसका सिंपल सी बात इसका सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा है, और p को आप 0 नहीं रख सकते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तो इसको जब काटोगे तो क्या किससे काटेगा, जल्दी बताओ जल्दी। देखो इसे जब काट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5। अब इसको पहले से कटो, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, इसे कट कीजिए। अब क्या बचा 5 × 2। आपको पता है कि जब आप -2 को ऊपर लेकर जाते हो तो देखो कभी भी देखो बच्चे इसमें थोड़ा मैं को लिख दूँ, अगर यहाँ पे लिखूँ क्या 2 × 10 की पावर 2, और उसी टाइप से यहाँ पे लिखूँ 2 × 10 की पावर -5। इसे मैं एक स्टेप अगर ले 2 से 2 कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × 10 की पावर 2 और उसके साथ 10 की पावर 2 और -5 को मैं अगर ऊपर लेकर जाना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा +5। देखो यहाँ पे -5 था ना, लेकिन इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो ये +5। उसी टाइप से देखो यहाँ नीचे 10 की पावर -2 नीचे है, इसे मैं अगर ऊपर लेकर जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका +2 हो जाएगा। तो 5 × 5 की पावर +2 × p³, उसी टाइप से इसको ऊपर लेकर जाओगे -7 तो ऊपर प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करो 25 × 5 125, और देखो ये बेस सेम है, तो बेस जब भी सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 10 की पावर p की पावर 10, तो 125 × p की पावर 10, 125 × p की पावर 10। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है भाई, इसे ध्यान देना अच्छे से। पूछा है मुझे सिंपल से इसका वैल्यू बताओ, क्या दे रखा है a - b × a + b + a b - c p + सिंपल से ये दे रखा है। आपको इसमें ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा, a² - b का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो a + b, देखो a + b a - b, तो क्या लिखो a² - b² लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, है ना, ये प्लस लिखो। यहाँ पे कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, मैं कौन सा कलर रेड लेता हूँ, चलो तो यहाँ पे प्लस कर दो। उसी टाइप से देखो b + c मतलब a - b a + b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² - c² प्लस है तो प्लस डाल दो बीच में। यहाँ पे फिर देखो c + c - a c - b मतलब कि a + b और a - b पे दे रखा है। जब काट कूट करोगे ना तो ये a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे a से a यहाँ पे कैंसिल होगा, और b से यहाँ पे b कैंसिल हो गया, c से यहाँ पे c कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा आपका और 0 आंसर बना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन अ क्लास 11:13, इफ 8 गर्ल एंड 4 बॉय ज्वाइन द क्लास द रेशियो बिकम 4:5, व्हाट इज द स्टूडेंट इन द क्लास। पूछा बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि स्टार्टिंग में जो गर्ल्स क्लास है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है वो है 11 एंड 13 रेशियो दे रखा है, लेकिन इस रेशियो के बाद कुछ देर के बाद वहाँ पे 8 लड़की आती है और 4 बॉय ज्वाइन करता है, मतलब उस क्लास में एंट्री लेता है। तो जब वो दोनों आते हैं उसका रेशियो कितना हो जाता है भाई, रेशियो हो जाता है 4:5 रेशियो हो जाता है, ठीक है, 4:5 उसका रेशियो हो गया। पूछा है बताओ, अब मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस क्लास में। सिंपल सा बात है, तो पहले के पहले कभी भी अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जो स्टार्टिंग में जिसके बात की गई हो ना स्टार्टिंग में, तो उसको आप एक्स मानते हो, है ना। देखो स्टार्टिंग में क्या बात हुई है, द रेशियो ऑफ द बॉय एंड गर्ल, ये स्टार्टिंग में बात हुई है, तो इसे आप एक्स मानोगे। तो क्या बोलो बॉयज़ को, देखो बच्चे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्स मानेंगे। नहीं मेरे बच्चे, आपको जो स्टार्टिंग वाला बात है, जो स्टार्ट हुआ जहाँ से बात होता है ना, बात का जहाँ से शुरुआत हुई है, तो वहाँ को एक्स मानोगे आप। तो क्या है, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल्स है, तो बॉयज़ का देखो पहले बॉय है और बाद में गर्ल है, तो जो पहले बॉय है तो बॉय का रेशियो कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। उसी तरह बाद में यहाँ पे गर्ल की बात हुई है तो गर्ल का कितना है, 13 है। तो ये भी ध्यान देना आपको। तो आप बॉय को मानोगे क्या, 11x मानोगे, और गर्ल्स को क्या मानोगे, 13x मानोगे। कह रहा है कि कुछ देर के बाद 8 लड़की और 4 लड़का। देखो यहाँ पे देखो अपने बॉयज़ को क्या मानो, 11x माने हो तो, और 11x में 4 लड़कियों और ऐड हुए थे, क्या करोगे 11x में प्लस ऐड कर दो 4, और 8 गर्ल ऐड हुए थे, एक गर्ल्स को क्या मानो 13x माने हो तो 13x प्लस 8 मैंने ऐड कर दिया। जब ये ऐड हो जाता उसके बाद रेशियो कितना होता है भाई, उसका रेशियो होता है 4:5 रेशियो होता है, मैंने लिखा 4:5 रेशियो लिखा। बस यही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे आंसर पाइए। तो 5 × 11, 5 को देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 11x प्लस 4 है, 4 को 13x प्लस ऐड करोगे तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई 55x प्लस 20, उसी टाइप से इसको 52x प्लस 32। तो हमेशा ध्यान देना है x वाले को एक साथ करना, पहले हमेशा x वाले को एक साथ करेंगे, जिसमें x नहीं है उसको एक साथ करेंगे। तो 55x माइनस 52x इज इक्वल टू 32 माइनस 20, तो 55x से वैसे 52x को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको माइनस करो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका निकला 4, ये तो अभी x का वैल्यू निकला है। तो अब x को क्या करो, यहाँ पे आकर पुट कर दीजिए, जहाँ पे आकर पुट करेंगे कितना 44 प्लस 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। ये बच्चे 96 लगाएंगे बिल्कुल निकल लेंगे, नहीं ये आंसर गलत है आपका। क्यों, आपसे पूछा भाई टोटल स्टूडेंट ने पूछा कब, जब 8 लड़की 4 लड़का आ चुका उसके बाद कब पूछा है। तो देखो यहाँ पे पहले तो था पहले 90, ये तो पहले की बात है। स्टार्टिंग अगर पूछा बताओ स्टार्टिंग में कितने लड़के कितनी लड़की थी, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, अगर ये पूछता तो फिर आपका होता 96, लेकिन आपका टोटल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो लास्ट ये तो स्टार्टिंग का था, और उसमें 8 4 12 मतलब 12 लड़का लड़की मिलाकर टोटल 12 स्टूडेंट उसमें ऐड हुए हैं, तो प्लस 12 कर दीजिए, तो 12 ऐड करें तो 108। ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट होगा, ना कि 96 होगा 80 का। भाई इसको ध्यान देना है। तो बच्चे 96 लगा कर निकल लेते हैं, तो इसमें भी ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन दे रखा है बस उसे सॉल्व कीजिए। क्या है, P इज इक्वल टू Q प्लस 5% ऑफ Q, फाइंड रेशियो P रेशियो Q, ये रेशियो पूछा है। तो देखो क्या गिवन है, P इज इक्वल टू Q प्लस 5 रेशियो प्लस Q, ये गिवन है आपको पता है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि इससे मल्टीप्लाई मतलब रेशियो हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो नीचे 100, इसे एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा, तो 100Q प्लस 5Q, तो 105Q बाई 100, इसे काट कूट करो तो 21/20। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो यार मुझे ये ऑप्शन मुझे कहीं दिखा ही नहीं, तो फिर मैंने दिमाग लगाया, हो सकता है यार कि जो मतलब जो गाइड है या एग्जाम में या कहीं पे थोड़ा सा उन्होंने 0 का मिस्टेक किया, तो ये वाला ऑप्शन कहीं पे दे नहीं रखा था। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने उठाया मॉड्यूल से। जब मैं से यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 5 रखा, जब मैं यहाँ पे 50 रखता हूँ, जब मैं इसे 50 रख के मैंने सॉल्व किया तब रेशियो आता है आपका 3:2। तो मतलब इसका 3:2 आंसर दे रखा है। तो आपका जो मॉड्यूल होगा वहाँ पे 5% नहीं 50% है। ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसमें करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे 50 अगर 5% दे रखेगा आपका रेशियो आएगा 21:20, लेकिन वहाँ पे अगर 50 कर दिया जाए तब आपका आंसर आएगा 3:2, बिकॉज उसमें आंसर भी 3:2 दे रखा है। इसलिए मुझे लगा कि भाई ये क्वेश्चन आपका गलत गिवन है, इसे आप सही कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 10। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे। पूछा देखो 10 से डिवाइड, सबसे पहले देखो 10 से चेक करो। आपको पता है 10 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो इसमें तो 0 नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका पहले कट हो गया, तो इसे हटाओ। अब बता BCD। अब देखो आओ 6 से चेक करो। अगर आप 6 से चेक करते हैं तो क्या ये वाला नंबर 6 से, देखो 10 से तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड। आप 10 से आपको चेक नहीं करनी है, आपको 6 से चेक करनी है। 6 से चेक करने के लिए आप देखो B को चेक करो, क्या 900 600 से डिवाइड होगा क्या?
नहीं होगा भाई। देखो कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे, सपोज देखो मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना। तो देखो 6 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या होता है, अगर देखो 6 से आपको पता है 6 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है, वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा ये? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसे चेक करो, यहाँ पे 900 को आप चेक करेंगे ना, 900 को डिवाइड करोगे कितने 6 से, तो जब इसे 6 से चेक करोगे तो कितना 6 बन जाएगा, 6 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप 200 जो फिर से आपका चेक करोगे तो ये भी आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा चलो 6 से होगा, लेकिन आपका ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भाई, 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया। अब उसी टाइप से 9 दूना 18, लेकिन अगर इससे चेक करो ये भी आपका 6 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 6 से डिवाइड होगा 10 से, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका डी जो करेक्ट। फिर से एक बार को समराइज कर दूँ, कन्फ्यूज होगा मुझे पता है। इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा क्या करना है, सबसे पहले 10 से चेक करो, 10 से देखो ये वाला नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसे कट कर दीजिए। उसके बाद आइए आप 6 से चेक कीजिए, 8 से, चलो मैं 6 से चेक करके बताऊँ। 6 से चेक करने का कंडीशन क्या है कि 6 से डिवाइड वो नंबर होता है जो कि 2 से भी डिवाइड हो, जो 3 से भी डिवाइड हो। ये देखो ये तो 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, ये मतलब 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, तब 6 से आपको चेक नहीं करना। अब आ जाइए आप 8 पे आइए, तो 8 से चेक करने के लिए आपको थोड़ा 8 से डिवाइड करना, थोड़ा चेक करना होगा। जब 8 से आप 992 जब डिवाइड करोगे तो ये आपका बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर इसे 8 से आप चेक करोगे तो क्या करोगे भाई, तो 8 बन जाए 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 बन जाए 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या 8 8 दूना 16, तो क्या कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं ना हुआ, तो ये भी नहीं होगा। उसी टाइप से आप 990 को चेक करेंगे तो वो भी डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली जब आप क्या करेंगे 996 को चेक करेंगे तो वो आपका 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज, पूछा है मुझे फर्स्ट 7 नंबर का मुझे एलसीएम बता दो। तो देखो फर्स्ट 7 नंबर का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर आया था ना 1 से लेकर 7 तक। सिंपल सा बात है, अब इसको सबको आप इसको पावर में कन्वर्ट कीजिए। जब इसे पावर में देखो स्टेप ही आपको अपना ना, जो पहले ये नेचुरल नंबर लिख लो, अगर यहाँ पूछता है 6 का बताओ तो आप 6 नेचुरल नंबर लिखते, 10 बोलेगा तो 10 लिखो, जितना बोलेगा उतना लिखना है। तो देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, आप 4 को क्या लिखो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 2 की पावर 1, बस ये वाला तो आपका अलग आया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको प्राइम नंबर में, जो प्राइम नंबर है तो उसका आपको हाईएस्ट पावर को ले लो। तो प्राइम नंबर इसमें क्या है 2 है और 2 है, 2 में इसमें तो पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो आपको हाईएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट पावर। तो इस वाले को हम प्राइम नंबर को नहीं लेंगे, आप लोगे 2 की पावर 2 लोगे। तो ये हो गया आपका 3 प्राइम है, तो 3 में चलो एक ही दे रखा प्लस 1 पावर 1, तो ये लोगों 5 है तो 5 की पावर 1, 7 है 7 की पावर 1, बस सिंपल सी बात है। अब इसका पावर, अब इसे सॉल्व भी कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 या 12, 12 5 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई होगा 7, 420, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। सिंपल सा 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। एक आप जो भी जितने भी नेचुरल नंबर का एलसीएम बोलेगा उतना नेचुरल नंबर लिखना है, उस सबको पहले पावर में कन्वर्ट करना है। पावर में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जितना ही प्राइम नंबर है सब प्राइम नंबर को एक साथ कलेक्ट करना है और उस प्राइम नंबर को कलेक्ट करना है जिसकी पावर हाईएस्ट है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या पास 2 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किस पे 2 की पावर है ना हाईएस्ट, तो ये वाला हाईएस्ट इस वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ भाई, इस पे स्टार पॉइंट लगा लो, बहुत आने की पॉसिबिलिटी है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड एलसीएम इज इतना, इफ द 1 नंबर इतना फाइंड अदर नंबर, तो अदर नंबर को आप एक्स मान लो। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने क्या लिखा है, तो एलसीएम का बदले में एलसीएम का वैल्यू कितना दे रखा है 114 दे रखा है, और एचसीएफ का वैल्यू क्या दे रखा है 19 दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम का बदले 114 लिखा और एचसीएफ के बदले मैंने देखो यहाँ पे एचसीएफ का बदले 19 लिखा, और एक नंबर को मैंने एक्स माना, दूसरा नंबर आपको गिवन है कितना 57। सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व भी कीजिए। तो एक्स को अलग करो, इन सबको एक साथ लेकर जाओ, तो इसे काट करोगे तो 38 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, तो जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एवरेज निकाला है। पूछा है भाई, क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर, जितना 2 नंबर आपको एवरेज दे रखा है 21 है, और पूछा है कि इफ़ एनी थर्ड नंबर इज एडेड, इसमें से कोई अगर हम किसी थर्ड नंबर इसमें ऐड करेंगे तो बताओ न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। तो एवरेज आपको देखो जो गिवन क्या है, एवरेज गिवन है कितना 21 गिवन है, हमेशा देखो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना है। एवरेज गिवन है 21, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम बाय टू, 2 नंबर का गिवन है, 2 नंबर का गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर वो कि जितना टर्म की बात हो रही है, 2 टर्म की बात हो रही है बाय 2 हो जाएगा, तो सम बाय 2 जगह 21, यहाँ से सम निकलेगा कितना निकलेगा सम
42 निकलेगा। अब आते हैं न्यू वाले नंबर। न्यू का एवरेज आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो न्यू वाले का 19 एवरेज निकाल लो। और इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे क्या 3 नंबर की बात हो रही है, 2 तो पहले साथ, एक थर्ड नंबर को ऐड कर दिया, मतलब 3 नंबर की बात हो रही है। सम बाय 3 इक्वल टू 19, यहाँ से सम निकालोगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब आपसे पूछा मुझे थर्ड नंबर बताओ जिसको मैंने ऐड किया, तो उस थर्ड नंबर को निकालने के लिए आप नया में से पुराना को माइनस करो। नया देखो कितना आया है भाई, नया जो आया है आपका, कलर चेंज कर लूँ, नया जो आया है वो है आपका कितना आया है 57, और जो पुराना था 42, तो 57 जो 42 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले आप पुराना का एवरेज निकालोगे, फिर नया का स्टेप एवरेज निकालोगे, फिर नया में से पुराना को माइनस करोगे तो थर्ड नंबर पर निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप ईमानदारी से मेरे भाई लाइक इसे कर देना है ना, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर जरूर रख लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये आपका चैनल पे जैसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है। तो अगर आप चाहो तो कोई भी डाउट तो मुझे, मेरा इंस्टाग्राम है एक कादिर 374, ये मेरा इंस्टा आई डी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे अपना कोई भी डाउट हो मुझे शेयर कर सकते हो। वैसे आप कमेंट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, कमेंट सबसे पहले कोशिश कीजिए कमेंट करने का। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, बिल्कुल मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, बिंदास हो, कोई टेंशन से नहीं लेना है। और आपको पीवाई को यहाँ पे मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा भाई, 2012 से लेकर 2024 तक आपको पीवाई को डिटेल एनालिसिस मिलेगा। और आपको सबसे पहले अलीगढ़ म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी का करना ही करना है, और साथ के साथ आपको जामिया का PYQ भी करनी है। और जामिया का PYQ 2016 से लेकर 2014 का मैंने करवा रखा है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक में आपको मैं लगा दूंगा, तो अब उसे जरूर कर लेना। ठीक है भाई, PYQ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट होता है। आप अगर आप शुरू से कंटिन्यू से अगर वीडियो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपने देखा हुआ ये चीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए।